भारतीय न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा। आइए देख लेते हैं आज की खास खबर। धार जिले की सभी तहसील बदनावर, पीथमपुर, धर्मपुरी, मनावर, कुक्षी, गंदवानी, डही, सरदारपुर में भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सिर्फ इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें। 9425046807। आज हम आपको एक अनोखी विवाह की कहानी बताने जा रहे हैं जो जर्मनी और हिंदुस्तान के बीच की दूरी को कम कर देती है। जर्मनी के रुदेशियन शहर के जोशुआ और इंदौर की चारू शर्मा ने हिंदू रीति रिवाज से मांडू में रचाया ब्याह। यह अनोखा विवाह क्षेत्र में चर्चा का विषय रहा। जर्मनी से मांडू पहुंचे करीब 40 बाराती। भारतीय संस्कृति में ऐसे रमे कि उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो भारतीय ही हो। दूल्हे के परिवार ने एक कदम आगे बढ़ते हुए भारतीय संस्कृति से ही पूरा विवाह करने के लिए प्रस्ताव रखा। मांडू के JMD एक निजी रिसोर्ट में पूरी विवाह की रस्में संपन्न हुई। जर्मनी से आए बारातियों ने पूरी शादी में हर रस्म के दौरान भारतीय परिधान के पहने, ढोलक पर भारतीय दोनों पर जमकर नृत्य किया। यह अनोखा विवाह जर्मनी और हिंदुस्तान के बीच की दूरी को कम कर देता है। हम जोशुआ और चारू को उनके नए जीवन की शुभकामनाएं देते हैं। भारतीय न्यूज के लिए जफर अली के साथ धार से साबिर खान FM की रिपोर्ट। So we have some kind of engagement party for German wedding, which is called Polterabend, where we would to wish good luck for the couple. We would throw ceramics on the floor, and then the couple has to clean it up, and then more people come and then throw it. And then we have the actual wedding in the church where we would exchange the rings, and then afterwards, of course, a party with food. And yeah, that's mostly it to a German wedding. In India, there's so many ceremonies, so many like we have the mehndi, we have the haldi, then there's a puja in between where we ask for the blessing of the gods, and then we have the actual the actual ceremony for the wedding, and then we also have the reception, and what was a lot of fun also is the Sangeet, where we had a lot of dance performances, and yeah, it was incredible to see all these ceremonies, and it is really nice to have a wedding going on for so many days instead of just one, so that was great. Fortunately, you have many plates at the back of yours also. so even you can throw them. So how was your experience on the elephant? Oh, the experience on the elephant was amazing. So I felt like a king sitting on the elephant. It was awesome riding because yeah, you move like this all the time. It was just incredible. You have all your friends and family around you dancing, celebrating. It was really great experience. Okay, thank you Josh, thank you so much. दूल्हा जो है हमारा जोशुआ ऑटोमॉन, वो हमारे जर्मनी से हैं, और दुल्हन चारू शर्मा जो इंदौर से बिलोंग करती हैं। दोनों की मैरिज के सारे फंक्शंस यहाँ पर हुए। सभी फंक्शंस को लेकर के उनमें एक्साइटमेंट इतना ज्यादा था कि दूल्हे ने एक एक चीज की बारीकियों को मेरे से समझा, और 3 दिन मुझे स्पेशली उनको देने पड़े। डांस की प्रैक्टिस करानी पड़ी, मेहंदी, हल्दी, फाग उत्सव, चौरी, फेरा, वरमाला, सभी के बारे में उनको ब्रीफ देना पड़ा। उन्होंने हर चीज को स्टडी किया और हर प्रोग्राम को उन्होंने इसी की तरह से एंजॉय किया। जब हमारे महिला संगीत की बारी आई तो चूंकि इनके लोग जो है शादी के 3 दिन पहले आए थे और हमें इनको प्रैक्टिस करानी थी, तो व्हाट्सएप ग्रुप बना करके इनको हिंदी गाने के ऊपर डांस कराया गया, जहां इन लोगों ने 4 हिंदी गानों पे परफॉर्म किया। और डांस करने के समय लग नहीं रहा था कि ये विदेशी लोग ये हिंदी गानों पर डांस कर रहे हैं। दूसरी खासियत ये है कि सभी ने इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। जब ये इंडिया आए तो इन लोगों ने डिमांड की कि हमें वैसे ही इंडियन कपड़े पहनने हैं जैसे आप लोग पहनते हैं। तो हम लोगों ने इनके लिए सारे कपड़ों का अरेंजमेंट किया, 2 दिन के अंदर सारे कपड़े सिलवाए। तो सभी जितने भी बाराती थे सब इंडियन अटायर के अंदर यहाँ पर सजे हुए थे। दूल्हे की एक स्पेशल डिमांड आई, उसने कहीं पे यूट्यूब पे देखा होगा कि हाथी के ऊपर राजा की बारात निकलती है। तो उसको ये था कि मुझे मैजेस्टी ऐसा फील होना चाहिए, मुझे राजा जैसा फील होना चाहिए। तो उसके लिए फिर उज्जैन से हाथी का अरेंजमेंट किया और हाथी के ऊपर उनकी बारात निकाली, जिसपे उसने खड़े होकर के हाथी पे डांस किया और तलवारें भी लहराई। तो इंडियन ट्रेडिशन को उन लोगों ने बहुत अच्छे से जाना, पहचाना, अंगीकार किया और उसको उन्होंने अडॉप्ट भी किया।
यहाँ आने के बाद में जब फेरे की रिचुअल्स थी, रस्में थी हमारी, अग्नि के चक्कर लगाना, उन सब लोगों में वो पूरी तरह से इन्वॉल्व थे और हर मंत्र का मतलब वो हमसे समझते जा रहे थे और उन्होंने कमिट किया कि जो भी रिचुअल्स आपके होने हम वहां जर्मनी में भी फॉलो करेंगे। जब बारी खाने पे आती है तो खाने में वो लोग स्पाइसी कम खाते हैं, इटालियन फूड ज्यादा खाते हैं, लेकिन 2 से 3 दिन में वो लोग हमारे साथ एडजस्ट हो गए थे। लास्ट के 2 दिन का स्टोरी ऐसा था कि किसी ने भी इटालियन फूड नहीं खाया, सभी ने इंडियन खाना खाया है और दाल बाटी के वो दीवाने हो गए हैं। आज जब यहाँ से रवाना हुए तो उनकी फ्लाइट रात को लेट है, तो भी उन्होंने डिमांड किया कि उनको यहाँ से लास्ट में दाल बाटी खा करके ही जाना है। लगभग 20 विदेशी मेहमान वहां से यहाँ आए थे। इसके अलावा भी वो भी इंदौर में हमारी 2 से 3 बिल्डिंग्स को और आज विजिट करने जा रहे हैं। आपके गांव, शहर, प्रदेश और देश की चुनिंदा दिलचस्प खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें भारतीय न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। खबरें पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।